इतिहास सीक्रेट वॉल्ट में आपका स्वागत है, जहां इतिहास अपने गहरे रहस्य बताता है। क्या आपने कभी किसी मशहूर पेंटिंग को देखा है और महसूस किया है कि वह आपको कुछ और बता रही है, कुछ छिपा हुआ? क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि इन उत्कृष्ट कृतियों में से कई वास्तव में ऐसे संदेश रखती हैं जो आम दर्शकों के लिए नहीं थे? गुप्त समाजों से लेकर निषिद्ध प्रेम तक, राजनीतिक अवज्ञा से लेकर दिव्य पहेलियों तक, इतिहास के महानतम कलाकारों ने हमें ऐसे सुराग दिए हैं जो सादे दृष्टि में छिपे हुए हैं। इस वीडियो में हम 20 महान पेंटिंगों में गहराई से उतरते हैं जिनमें गुप्त अर्थ हैं। इसलिए अंत तक बने रहें। और यदि आप प्राचीन रहस्यों और खोए हुए ज्ञान से मोहित हैं तो इतिहास सीक्रेट वॉल्ट को सब्सक्राइब करना और कभी भी कोई एपिसोड न चूकने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। आइए वॉल्ट खोलते हैं। एक, द लास्ट सपर, लियोनार्डो दा विंची, 1495 से 1498। संगीत, स्टाफ, सिद्धांत और मैरी मैगडलीन परिकल्पना से परे पेंटिंग की रचना मनोवैज्ञानिक नाटक में एक मास्टर क्लास है। यीशु की घोषणा पर प्रेरितों की विभिन्न प्रतिक्रियाओं में द विंची का मानवीय भावनाओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन स्पष्ट है। एक बिंदु परिप्रेक्ष्य का उपयोग दर्शक को सीधे दृश्य में खींचता है, उन्हें एक मूक पर्यवेक्षक के रूप में रखता है। दा विंची की प्रयोगात्मक सेको तकनीक के परिणाम स्वरूप क्षयकारी भित्तिचित्र कलाकृति में रहस्य और नाजुकता का माहौल जोड़ता है। 3 की संख्या, जो ट्रिनिटी का प्रतीक है, रचना में बार बार दिखाई देती है। प्रेरितों के समूहों से लेकर पृष्ठभूमि में 3 खिड़कियों तक। आकृतियों पर प्रभामंडल की कमी एक क्रांतिकारी कदम था जो उनकी मानवता पर जोर देता था। मेज की व्यवस्था, जिसमें जुड़ास को दूसरों से दूर रखा गया है, उसके अलगाव और विश्वासघात को उजागर करती है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि खिड़कियों के माध्यम से दिखाई देने वाला परिदृश्य आसपास के लोम्बार्डी क्षेत्र को दर्शाता है, जो बाइबल के दृश्य को एक विशिष्ट समय और स्थान में स्थापित करता है। 2, द क्रिएशन ऑफ एडम, माइकल एंजेलो, लगभग 1512। सिस्टिन चैपल के कथा चक्र का हिस्सा माइकल एंजेलो का भित्तिचित्र एडम के निर्माण के बारे में नहीं है, बल्कि दिव्य को प्रतिबिंबित करने के लिए मानव बुद्धि की क्षमता के बारे में भी है। एडम की आकृति में शारीरिक सटीकता माइकल एंजेलो के ज्ञान का प्रमाण, भगवान के निर्माण के प्रतिबिंब के रूप में मानव रूप के लिए श्रद्धा का सुझाव देती है। मस्तिष्क के समान घूमने वाला लाल कपड़ा चेतना और तर्क के दिव्य उपहार का प्रतीक हो सकता है। भगवान और एडम के बीच सीधे शारीरिक स्पर्श की अनुपस्थिति संबंध की आध्यात्मिक प्रकृति पर जोर देती है। भगवान के आसपास की आकृतियां, जिन्हें अक्सर स्वर्गदूतों के रूप में व्याख्यायित किया जाता है, बिना पंखों के चित्रित की जाती है, जो पारंपरिक प्रतीकवाद से एक प्रस्थान है। पृष्ठभूमि परिदृश्य या उसकी कमी केवल दिव्य और मानव के बीच बातचीत पर ध्यान केंद्रित करती है। गतिशील मुद्राएं और बहती रेखाएं आंदोलन और ऊर्जा की भावना पैदा करती हैं, जो निर्माण के क्षण को पकड़ती है। 3, प्राइमावेरा, सैंड्रो बोटिसेली, लगभग 1482। बोटिसेली की प्राइमावेरा प्रेम, उर्वरता और जीवन की चक्रीय प्रकृति का एक जटिल रूपक है। शास्त्रीय पौराणिक कथाओं से खींची गई आकृतियां पुनर्जागरण फ्लोरेंस की बौद्धिक जलवायु को दर्शाने वाले प्रतीकात्मक विवरणों के साथ बुनी गई हैं। केंद्र में शुक्र न केवल प्रेम की देवी है, बल्कि दिव्य सद्भाव का प्रतीक भी है। एक चक्र में नृत्य करने वाली 3 अनुग्रह पवित्रता, सुंदरता और प्रेम के गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। संतरे संभवतः मेडिसी परिवार के संदर्भ में विवाह और उर्वरता का भी प्रतीक हैं। प्रत्येक फूल और पौधे के सावधानीपूर्वक प्रस्तुत किए जाने के साथ पेंटिंग की वनस्पति सटीकता इसकी प्रतीकात्मक समृद्धि को बढ़ाती है। बहती रेखाएं और नाजुक रंग शास्त्रीय पौराणिक कथाओं की रमणीय दुनिया को उजागर करते हुए अलौकिक सुंदरता की भावना पैदा करते हैं। लयबद्ध आंदोलन और संतुलित आकृतियों के साथ पेंटिंग की रचना सद्भाव और अनुपात के पुनर्जागरण आदर्श को दर्शाती है। द एम्बेसडर, हंस होल्बेन देयंगर, 1533। होल्बेन का दोहरा चित्र
प्रतीकवाद में एक मास्टर क्लास है जो ट्यूडर दरबार की बौद्धिक और राजनीतिक जटिलताओं को दर्शाता है। एक विशिष्ट कोण से देखे जाने पर अपना वास्तविक रूप प्रकट करने वाली विकृत छवि, एनामोर्फिक खोपड़ी, सांसारिक गतिविधियों के बीच मृत्यु दर की याद दिलाती है। अलमारियों पर वस्तुएं, वैज्ञानिक उपकरण, संगीत उपकरण और एक ग्लोब राजदूतों की बौद्धिक रुचियों और वैश्विक संबंधों का प्रतिनिधित्व करते हैं। टूटी हुई ल्यूट स्ट्रिंग और जर्मन भजन पुस्तक समय के धार्मिक और राजनीतिक तनावों का संकेत देती हैं। राजदूतों के कपड़ों और सहायक उपकरणों का जटिल विवरण उनकी संपत्ति और स्थिति को दर्शाता है। संतुलित आकृतियों और विस्तृत स्थिर जीवन के साथ पेंटिंग की रचना सद्भाव और व्यवस्था की भावना पैदा करती है। पृष्ठभूमि, एक हरा पर्दा एक तटस्थ पृष्ठभूमि प्रदान करता है जो आकृतियों और उनकी प्रतीकात्मक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। पांचवां, द अर्नोल्फिनी पोर्ट्रेट, जॉन वैन आइक, 1430। वैन आइक का अर्नोल्फिनी पोर्ट्रेट यथार्थवाद और प्रतीकवाद की एक उत्कृष्ट कृति है जो इसके अर्थ के बारे में सदियों से बहस छेड़ रही है। दो अतिरिक्त आकृतियों को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण एक देखे गए घटना का सुझाव देता है, संभवतः एक विवाह समारोह। वफादारी का प्रतीक कुत्ता और सर्वदृष्टिमान ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाली एकल मोमबत्ती प्रतीकात्मक अर्थ की परतें जोड़ती है। धन और उर्वरता का सुझाव देने वाले संतरे और घरेलूता का प्रतीक त्याग दिए गए जूते पेंटिंग के कथा को और समृद्ध करते हैं। कपड़े की बनावट और दर्पण में प्रतिबिंब में स्पष्ट वैन आइक का सावधानीपूर्वक विवरण पर ध्यान पेंटिंग के यथार्थवाद और प्रतीकात्मक गहराई को बढ़ाता है। शिलालेख, जोहान्स डी ईक फुइटहिक 1434 कलाकार की उपस्थिति के लिए हस्ताक्षर और गवाही दोनों के रूप में कार्य करता है। संतुलित आकृतियों और विस्तृत इंटीरियर के साथ पेंटिंग की रचना अंतरंगता और घरेलूता की भावना पैदा करती है। चिक्स, सैटर्न डेवोरिंग हिज, सन। फ्रांसिस्को गोया, 1819 से 2023 तक। गोया का सैटर्न डेवोरिंग हिज, सन उनकी ब्लैक पेंटिंग्स में से एक अत्याचार और विनाश का एक कच्चा और आंतों का चित्रण है। सैटर्न की किंवदंती, जिसने अपने बच्चों को उखाड़ फेंकने से रोकने के लिए खा लिया, शक्ति की विनाशकारी प्रकृति का एक रूपक है। गोया के गहरे रंगों और अभिव्यंजक ब्रशवर्क का उपयोग आतंक और पागलपन की भावना व्यक्त करता है। गोया के अपने घर की दीवारों पर पेंटिंग का स्थान एक गहरा व्यक्तिगत और आत्मनिरीक्षण कार्य का सुझाव देता है। सैटर्न का कच्चा, लगभग विचित्र चित्रण मानवता और उसके आसपास की दुनिया के साथ गोया के मोहभंग को दर्शाता है। केंद्रीय आकृति और गहरे पृष्ठभूमि के साथ पेंटिंग की रचना क्लॉस्ट्रोफोबिया और भय की भावना पैदा करती है। एक विशिष्ट सेटिंग या संदर्भ की कमी शक्ति की विनाशकारी प्रकृति के बारे में पेंटिंग के सार्वभौमिक संदेश को बढ़ाती है। सावन, द नीड वार्ड वॉच, रेमब्रांड वैन रिजन, 1600 पालिक। रेमब्रांड का जॉ एंड वॉर वॉच आधिकारिक तौर पर द कंपनी ऑफ फ्रांस बैनिंग, कोक एंड विलियम वैन रुटेनबर्ग शीर्षक वाला प्रकाश और छाया की एक उत्कृष्ट कृति है जिसे चियारोस्कुरो के रूप में जाना जाता है। पेंटिंग की गतिशील रचना और नाटकीय प्रकाश व्यवस्था आंदोलन और गहराई की भावना पैदा करती है। छिपे हुए हत्या के सिद्धांत, अस्पष्ट आकृति और असामान्य हाथ के इशारों से उपजा एक साधारण समूह चित्र से परे एक कथा का सुझाव देता है। पेंटिंग के जीर्णोद्धार ने जीवंत रंगों और विवरणों का खुलासा किया जिससे इसका नाटकीय प्रभाव बढ़ा। एक युवा लड़की का समावेश संभवतः मासूमियत का प्रतीक है। पेंटिंग के कथा में जटिलता की एक परत जोड़ता है। विकर्ण रेखाओं और अतिव्यापी आकृतियों के साथ पेंटिंग की रचना अराजकता और ऊर्जा की भावना पैदा करती है। पृष्ठभूमि, एक गहरा और अस्पष्ट स्थान आकृतियों और उनकी क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। 8, मैन एट द क्रॉस रोड्स, डिएगो रिवेरा, 1944। रॉकफेलर सेंटर के लिए कमीशन किया गया रिवेरा का मैन एट द क्रॉस रोड्स कलात्मक और राजनीतिक संघर्ष का प्रतीक बन गया। लेनिन को शामिल करने के लिए नष्ट किए गए मूल भित्तिचित्र में पूंजीवाद और समाजवाद के बीच संघर्ष को दर्शाया गया है। रिवेरा के जीवंत रंगों और गतिशील आकृतियों के उपयोग ने श्रमिक वर्ग की ऊर्जा और आशा को व्यक्त किया।
भित्तिचित्र के विनाश ने कलात्मक स्वतंत्रता और कॉरपोरेट नियंत्रण के बीच तनाव को उजागर किया, जिससे सेंसरशिप और कलात्मक अभिव्यक्ति के बारे में बहस छिड़ गई। मेक्सिको सिटी में रिवेरा का भित्तिचित्र का पुनर्निर्माण, जिसका शीर्षक मैन कंट्रोलर ऑफ एद यूनिवर्स था, ने उनकी मूल दृष्टि को संरक्षित किया। भित्तिचित्र में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रतीकों को शामिल करना प्रगति और सामाजिक परिवर्तन में रिवेरा के विश्वास को दर्शाता है। केंद्रीय आकृति और विपरीत दृश्यों के साथ पेंटिंग की रचना नाटक और संघर्ष की भावना पैदा करती है। 9. मोनालिसा, लियोनार्डो दा विंची, लगभग 1503 से 1506 तक। मोनालिसा शायद दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग रहस्य और अटकलों में डूबी हुई है। उसकी आंखों में छिपे हुए अक्षर और संख्याएं उन्नत आवर्धन के माध्यम से प्रकट हुई हैं। उसकी पहचान और पेंटिंग के छिपे हुए अर्थों के बारे में सिद्धांतों को हवा दी है। दा विंची का स्फुमाटो का उपयोग, एक तकनीक जो रेखाओं को धुंधला करती है और एक धुंधला प्रभाव पैदा करती है, पेंटिंग की रहस्यमय गुणवत्ता को बढ़ाती है। विषय की अस्पष्ट अभिव्यक्ति और पारंपरिक प्रतीकों की कमी ने पेंटिंग के स्थायी आकर्षण में योगदान दिया है। संतुलित आकृति और वायुमंडलीय परिदृश्य के साथ पेंटिंग की रचना सद्भाव और रहस्य की भावना पैदा करती है। घुमावदार रास्तों और दूर के पहाड़ों के साथ पृष्ठभूमि परिदृश्य पेंटिंग के कथा में गहराई और जटिलता जोड़ता है। पेंटिंग का छोटा आकार इसके महत्व के एक चित्र के लिए असामान्य इसके रहस्य को बढ़ाता है। राफेल, 1509 से 1511, वेटिकन के अपोस्टोलिक पैलेस में स्थित राफेल का स्कूल ऑफ एथेंस दर्शन और ज्ञान का जश्न मनाता है। प्लेटो, अरस्तु और पाइथागोरस सहित आकृतियां प्राचीन काल के महान विचारकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। माइकल एंजेलो और दा विंची को शामिल करने वाले राफेल, जिन्हें क्रमशः हेराक्लिटस और प्लेटो के रूप में दर्शाया गया है, उनके कलात्मक पूर्ववर्तियों के लिए एक श्रद्धांजलि है। शास्त्रीय डिजाइन से प्रेरित पेंटिंग की स्थापत्य सेटिंग प्राचीन ग्रीस और रोम के साथ पुनर्जागरण आकर्षण को दर्शाती है। रचना का सही परिप्रेक्ष्य और आकृतियों का आंदोलन कार्यों की महानता को बढ़ाता है। प्रकाश और छाया का उपयोग आकृतियों के यथार्थवाद को बढ़ाता है और गहराई की भावना पैदा करता है। 11वीं जूडिथ स्लेइंग होलोफर्नेस, आर्टेमिसिया जेंटिलेस्की, लगभग 1614 से 1620 तक। जेंटिलेस्की का जूडिथ स्लेइंग होलोफर्नेस महिला एजेंसी और प्रतिरोध का एक शक्तिशाली और ग्राफिक चित्रण है। पेंटिंग के हिंसक विषय वस्तु और जूडिथ की दृढ़ अभिव्यक्ति को पितृसत्तात्मक दुनिया में शक्ति को पुनः प्राप्त करने वाले नारीवादी बयान के रूप में व्याख्यायित किया गया है। जेंटिलेस्की के व्यक्तिगत अनुभव, जिसमें यौन उत्पीड़न भी शामिल है, ने महिला शक्ति और लचीलेपन के उनके चित्रण को प्रभावित किया होगा। पेंटिंग की नाटकीय प्रकाश व्यवस्था और रचना दृश्य की भावनात्मक तीव्रता को बढ़ाती है। गहरे रंगों और तेज विरोधाभासों का उपयोग नाटक और हिंसा की भावना पैदा करता है। आकृतियों की यथार्थवादी मुद्राएं और अभिव्यक्तियां तात्कालिकता और यथार्थवाद की भावना व्यक्त करती हैं। केंद्रीय आकृतियों और गहरे पृष्ठभूमि के साथ पेंटिंग की रचना क्लॉस्ट्रोफोबिया और तनाव की भावना पैदा करती है। 12. द ट्रायम्फ ऑफ डेथ, पीटर ब्रुगेल, द एल्डर, लगभग 1562। ब्रुगेल का द ट्रायम्फ ऑफ डेथ मृत्यु की अनिवार्यता का एक भयानक और सर्वनाशक चित्रण है। पेंटिंग की विस्तृत और परेशान करने वाली कल्पना, जिसमें कंकाल अराजकता और विनाश से भरे परिदृश्य पर कहर बरपाते हैं, मानव मूर्खता और लालच, गर्व और हिंसा के पापों के खिलाफ एक कठोर चेतावनी के रूप में कार्य करती है। ताश के खेल की तरह जटिल विवरण, मृत्यु से बाधित, कंकाल के खिलाफ राजा शक्तिहीन और असंख्य तरीके जिनसे लोगों को मारा जा रहा है, एक भयानक रूप से इमर्सिव अनुभव बनाते हैं। ब्रुगेल के उच्च सहूलियत बिंदु का उपयोग नरसंहार के पैमाने पर जोर देता है, जिससे यह व्यापक, अपरिहार्य तबाही जैसा महसूस होता है। भूरे भूरे और पीले रंग के प्रभुत्व वाला रंग पैलेट क्षय और उजाड़ की भावना पैदा करता है। आकृतियों और दृश्यों की अराजक व्यवस्था के साथ पेंटिंग की रचना मृत्यु की अव्यवस्था और अप्रत्याशितता को दर्शाती है। एक स्पष्ट केंद्र बिंदु की कमी दर्शक को व्यापक विनाश और मृत्यु दर की
सार्वभौमिकता का सामना करने के लिए मजबूर करती है। 13 विट्रुवियन मैन, लियोनार्डो दा विंची, लगभग 1490। दा विंची का विट्रुवियन मैन केवल एक शारीरिक अध्ययन से कहीं अधिक है। यह मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच सद्भाव के बारे में एक दार्शनिक कथन है। रोमन वास्तुकार विट्रुवियस के लेखन के आधार पर ड्राइंग एक वृत्त और एक वर्ग के भीतर मानव शरीर के आदर्श अनुपात को दर्शाता है, जो मानव रूप और लौकिक व्यवस्था के बीच संबंध का प्रतीक है। कला के लिए अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाते हुए दा विंची के सावधानीपूर्वक माप और गणना उनके विश्वास को प्रदर्शित करते हैं कि मानव शरीर ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म जगत है। ड्राइंग की सटीक रेखाएं और संतुलित रचना व्यवस्था और पूर्णता की भावना पैदा करती हैं, जो मानव अनुपात की अंतर्निहित सुंदरता पर जोर देती है। फैली हुई अंगों के साथ आकृति की गतिशील मुद्रा आंदोलन और ऊर्जा की भावना व्यक्त करती है, जो मानव रूप की जीवन शक्ति को पकड़ती है। सुनहरे अनुपात को शामिल करना प्रकृति और कला में पाया जाने वाला एक गणितीय स्थिरांक ड्राइंग की प्रतीकात्मक समृद्धि को बढ़ाता है, जो सभी चीजों के अंतर संबंध को उजागर करता है। वैज्ञानिक परिशुद्धता के साथ संयुक्त ड्राइंग की सादगी और लालित्य इसे मानव क्षमता और ब्रह्मांड के सद्भाव का एक कालातीत प्रतिनिधित्व बनाता है। 14 द डेथ ऑफ मारत, जैक्स लुई डेविड, 1793। डेविड का द डेथ ऑफ मारत क्रांतिकारी शहादत की एक शक्तिशाली छवि है, जो हत्या किए गए पत्रकार जीन पॉल मारत को बलिदान और पुण्य के प्रतीक में बदल देती है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान चित्रित यह मारत को एक संत की स्थिति में बढ़ाता है, उसकी तुलना एक पिएटा में मसीह से करता है। डेविड की रचना अपनी कठोर रोशनी और सरल सेटिंग के साथ मारत के बलिदान और उसकी हत्या की क्रूरता पर जोर देती है, जिससे गंभीरता और श्रद्धा की भावना पैदा होती है। पेंटिंग का शिलालेख ए मारत, डेविड, कलाकार की ओर से एक व्यक्तिगत श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करता है, जो क्रांति के लिए मारत के समर्पण के लिए उनकी प्रशंसा को उजागर करता है। गहरे रंगों और तेज विरोधाभासों का उपयोग नाटक और त्रासदी की भावना पैदा करता है, जिससे दृश्य का भावनात्मक प्रभाव बढ़ता है। मारत के घावों, खून से लथपथ कपड़े और कलम और पत्र जैसी आसपास की वस्तुओं का यथार्थवादी चित्रण पेंटिंग के भावनात्मक प्रभाव को बढ़ाता है, जिससे यह राजनीतिक हिंसा का एक आंतों का प्रतिनिधित्व बन जाता है। मारत के निर्जीव शरीर और आसपास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली पेंटिंग की रचना अंतरंगता और तात्कालिकता की भावना पैदा करती है, जो दर्शक को दृश्य में खींचती है। 15 द बर्थ ऑफ वीनस, सैंड्रो बोटिसेली, लगभग 1486। बोटिसेली का द बर्थ ऑफ वीनस सुंदरता, प्रेम और दिव्य स्त्रीत्व का उत्सव है, जो शास्त्रीय पौराणिक कथाओं की अलौकिक गुणवत्ता को दर्शाता है। पेंटिंग की सुंदर रेखाएं और नाजुक रंग प्राचीन मिथकों की रमणीय दुनिया को उजागर करते हुए अलौकिक सुंदरता की भावना पैदा करते हैं। समुद्र से उभरती वीनस मानव पूर्णता और आध्यात्मिक ज्ञान के आदर्श का प्रतीक है, जो सुंदरता और प्रेम के जन्म का प्रतिनिधित्व करती है। उसके आसपास की आकृतियां, जिनमें जेफिरस और क्लोरिस शामिल हैं, प्रकृति की शक्तियों और प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो पेंटिंग की रूपक समृद्धि को जोड़ती है। टेम्पेरा का बोटिसेली का उपयोग, एक तकनीक जो एक मैट फिनिश बनाती है, पेंटिंग की अलौकिक गुणवत्ता को बढ़ाती है, जिससे यह लगभग भारहीन दिखाई देती है। केंद्रीय आकृति और बहती रेखाओं के साथ पेंटिंग की रचना सद्भाव और अनुग्रह की भावना पैदा करती है, जो सुंदरता और अनुपात के पुनर्जागरण आदर्श को दर्शाती है। कोमल लहरों और नरम रंगों के साथ पृष्ठभूमि परिदृश्य पेंटिंग के रमणीय वातावरण को जोड़ता है, जिससे शांति और शांति की भावना पैदा होती है। 16 लिबर्टी लीडिंग द पीपल, यूजेन डेलाक्रोइक्स, 1830। डेलाक्रोइक्स का लिबर्टी लीडिंग द पीपल क्रांतिकारी उत्साह और राष्ट्रीय गौरव की एक शक्तिशाली छवि है, जो फ्रांस में जुलाई क्रांति की ऊर्जा और जुनून को पकड़ती है। पेंटिंग की गतिशील रचना और जीवंत रंग क्रांति की ऊर्जा और जुनून को व्यक्त करते हैं, जिससे यह स्वतंत्रता और प्रतिरोध का प्रतीक बन जाता है। कला के रूप में चित्रित लिबर्टी फ्रांसीसी क्रांति की भावना का प्रतीक गिरे हुए लड़ाकों के शवों पर लोगों का नेतृत्व करती है। श्रमिकों,
छात्रों और बच्चों सहित क्रांतिकारियों के विविध समूह और लड़ाई का पेंटिंग का यथार्थवादी चित्रण इसके ऐतिहासिक महत्व को बढ़ाता है, जिससे यह स्वतंत्रता के लिए सामूहिक संघर्ष का प्रमाण बन जाता है। प्रकाश और छाया का उपयोग नाटक और आंदोलन की भावना पैदा करता है, जो क्रांति की अराजकता और तीव्रता को पकड़ता है। विकर्ण रेखाओं और केंद्रीय आकृति के साथ पेंटिंग की रचना आगे की गति की भावना पैदा करती है, जो दर्शक को दृश्य में खींचती है। एक धुंधला शहर का दृश्य क्रांति के अशांत वातावरण को दर्शाते हुए पेंटिंग की तात्कालिकता और अराजकता की भावना को जोड़ता है। 17 टी गार्डन ऑफ अर्थली डिलाइट्स हिरोनिमस बॉश लगभग 1490 से 1510 तक। बॉश का द गार्डन ऑफ अर्थली डिलाइट्स अति यथार्थवादी और परेशान करने वाली कल्पना से भरा एक जटिल और रहस्यमय ट्रिप्टिच है, जो दर्शकों को इसके छिपे हुए अर्थों और नैतिक संदेशों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। केंद्रीय पैनल, जो कामुक सुख और अराजकता की दुनिया को दर्शाता है, प्रलोभन और पाप के खिलाफ एक चेतावनी के रूप में व्याख्यायित किया गया है, जो सांसारिक इच्छाओं में लिप्त होने के खतरों को उजागर करता है। जीवंत रंगों और जटिल पैटर्न के अपने उपयोग के साथ संयुक्त बॉश की विस्तृत और कल्पनाशील शैली एक स्वप्निल और परेशान करने वाला माहौल बनाती है, जो दर्शकों को कल्पना और रूपक की दुनिया में खींचती है। विचित्र प्राणियों, प्रतीकात्मक वस्तुओं और काल्पनिक परिदृश्यों सहित पेंटिंग के जटिल विवरण दर्शकों को इसके छिपे हुए अर्थों को समझने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिससे सदियों से बहस और व्याख्या होती है। जीवंत रंगों और जटिल पैटर्न का उपयोग दृश्य अधिभार की भावना पैदा करता है, जो प्रलोभन की भारी प्रकृति और सांसारिक सुखों की अराजकता को दर्शाता है। 3 पैनलों और कई दृश्यों के साथ पेंटिंग की रचना कथा जटिलता की भावना पैदा करती है, जो दर्शकों को कहानी को एक साथ जोड़ने और इसके नैतिक संदेश को समझने के लिए आमंत्रित करती है। काल्पनिक प्राणियों और अति यथार्थवादी परिदृश्यों के साथ पृष्ठभूमि परिदृश्य पेंटिंग के अलौकिक वातावरण को जोड़ता है, जिससे यह मानव इच्छा और नैतिक अस्पष्टता की गहराई में एक यात्रा बन जाती है। 18 नाइट हॉक्स एडवर्ड हॉपर 1942। हॉपर का नाइट हॉक्स शहरी अलगाव और युद्ध के बाद के अलगाव की एक प्रतिष्ठित छवि है, जो रात में एक अकेले शहर के मूड को पकड़ती है। पेंटिंग का कठोर यथार्थवाद और देर रात के भोजनालय का चित्रण आधुनिक जीवन के अलगाव को उजागर करते हुए शांत हताशा की भावना पैदा करता है। आकृतियां एक दूसरे से और बाहर के शहर से अलग थलग अकेलेपन और अलगाव की भावना व्यक्त करती है, जिससे वे शहरी गुमनामी के प्रतीक बन जाते हैं। हॉपर का प्रकाश और छाया का उपयोग एक नाटकीय और विचारोत्तेजक दृश्य बनाता है, जो चमकीले रोशनी वाले भोजनालय और अंधेरी खाली सड़क के बीच के विपरीत पर जोर देता है। क्षैतिज रेखाओं और केंद्रीय आकृतियों के साथ पेंटिंग की रचना शांति और शांति की भावना पैदा करती है, जो देर रात के भोजनालय के शांत वातावरण को दर्शाती है। गहरे पृष्ठभूमि के खिलाफ जीवंत रंगों का उपयोग पेंटिंग के नाटकीय प्रभाव को बढ़ाता है, आकृतियों और उनके अलगाव पर ध्यान आकर्षित करता है। पृष्ठभूमि एक अंधेरी और खाली सड़क पेंटिंग के अलगाव की भावना को जोड़ती है, जिससे यह शहरी अकेलेपन का एक डरावना प्रतिनिधित्व बन जाता है। 19 अमेरिकन गॉथिक ग्रांट वुड 1923। वुड का अमेरिकन गॉथिक ग्रामीण अमेरिकी जीवन की एक प्रतिष्ठित छवि है, जो इसके अर्थ और व्याख्या के बारे में बहस छेड़ती है। आकृतियों की कठोर अभिव्यक्तियों के साथ संयुक्त पेंटिंग की सटीक और विस्तृत शैली ग्रामीण मूल्यों के उत्सव से लेकर प्रांतीयवाद की आलोचना तक विभिन्न व्याख्याओं को जन्म देती है। आकृतियों के कपड़े पिचफोर्क और पृष्ठभूमि में गॉथिक खिड़की पेंटिंग की प्रतीकात्मक समृद्धि को जोड़ते हैं, जो ग्रामीण जीवन की सादगी और लचीलेपन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तेज रेखाओं और ज्यामितीय पैटर्न का वुड का उपयोग व्यवस्था और नियंत्रण की भावना पैदा करता है, जो ग्रामीण समाज की संरचित और अनुशासित प्रकृति को दर्शाता है। संतुलित आकृतियों और केंद्रीय खिड़की के साथ पेंटिंग की रचना समरूपता और स्थिरता की भावना पैदा करती है, जो ग्रामीण अमेरिका के पारंपरिक मूल्यों पर जोर देती है। पृष्ठभूमि एक साधारण फार्म हाउस पेंटिंग की ग्रामीण प्रामाणिकता की भावना को जोड़ती है, जिससे यह अमेरिकीकृत जीवन का प्रतीक बन जाता है। पीस गुएर्निका पाब्लो पिकासो
1937। पिकासो का गुएर्निका। स्पेनिश गृहयुद्ध के दौरान गुएर्निका पर बमबारी के जवाब में बनाया गया एक शक्तिशाली युद्ध विरोधी बयान है। पेंटिंग की खंडित और विकृत आकृतियां युद्ध के आतंक और अराजकता को व्यक्त करती हैं, जिससे यह पीड़ा और विनाश का एक सार्वभौमिक प्रतीक बन जाती है। बैल, घोड़े और रोती हुई महिला सहित मोनोक्रोमैटिक रंगों और प्रतीकात्मक कल्पना का पिकासो का उपयोग युद्ध की क्रूरता पर जोर देते हुए गहरे दुख और आक्रोश की भावना पैदा करता है। पेंटिंग का बड़ा आकार और गतिशील रचना इसके भावनात्मक प्रभाव को बढ़ाती है, जो दर्शकों को अराजक और दर्दनाक दृश्य में डुबो देती है। अमूर्त रूपों और प्रतीकात्मक आकृतियों का उपयोग सार्वभौमिकता और कालातीतता की भावना पैदा करता है, जिससे पेंटिंग स्पेनिश गृहयुद्ध के विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ से परे प्रासंगिक हो जाती है। केंद्रीय आकृतियों और अराजक पृष्ठभूमि के साथ पेंटिंग की रचना तनाव और नाटक की भावना पैदा करती है, जो युद्ध की खंडित और भ्रामक प्रकृति को दर्शाती है। एक खंडित और विकृत स्थान पृष्ठभूमि पेंटिंग की अराजकता और विनाश की भावना को जोड़ता है, जिससे यह संघर्ष के आतंक का एक आंतों का प्रतिनिधित्व बन जाता है। एक स्पष्ट कथा या केंद्र बिंदु की कमी दर्शकों को चित्रित कच्ची भावना और पीड़ा का सामना करने के लिए मजबूर करती है, जिससे यह एक गहरा चलती और विचारोत्तेजक काम बन जाता है। निष्कर्ष और अंतिम विचार। ब्रश स्ट्रोक के नीचे क्या है? दा विंची के कोड से लेकर गोया के पागलपन तक ये पेंटिंग कला से कहीं अधिक है। वे एनक्रिप्टेड संदेश हैं जो प्रतिभा के दिमाग से बंद है। कौन सा छिपा हुआ संदेश आपको सबसे ज्यादा मोहित करता है? हमें टिप्पणियों में बताएं। और अगर आपने इतिहास और कला के माध्यम से इस यात्रा का आनंद लिया, तो उस लाइक बटन को दबाएं, रहस्य साझा करें और इतिहास सीक्रेट वॉल्ट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वॉल्ट गहरा है और हम अभी शुरुआत कर रहे हैं।